हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरी परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ और हमारी आज की रीडिंग भी हमेशा की तरह टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और जैसे कि फ्रेंड्स, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो जरूरी नहीं कि पूरी की पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। हो सकता है कि कुछ एक मैसेजेस ना भी करें, राइट। सो जो भी मैसेजेस आपके जीवन के साथ रेजोनेट होते हो, सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को क्लेम करते हुए रिसीव करिएगा। बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन। थैंक यू। The Hierophant. Okay. मौत यानी डेथ। Five of Swords. Devil. Eight of Cups. Last card, Daughter of Coins यानी Page of Pentacles. Bottom of the deck है Ten of Cups. My dear friends, जैसे कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, एट प्रेजेंट आप किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के ऊपर बहुत बुरी तरह से डिपेंड हो गए हो सकता है कि आप किसी बुरी आदत के शिकार हो गए हो, किसी बुरी संगत में पड़ गए हो और इस वक्त आप खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हो। आप शायद अपने परिवार को वो तमाम खुशियां देना चाहते हो जिस पर उनका हक है, किंतु आप पूरी तरह से नाकामयाब हो चुके हो, है ना। आपको लगता है कि आप अपने परिवार को उनके हिस्से की खुशियां दे नहीं पा रहे हो, क्योंकि फाइनेंशियली आप इस वक्त स्टेबल नहीं हो। आपकी इनकम उतनी नहीं है कि आप अपने परिवार के हर सदस्य को उनके हिस्से की खुशियां दे सको, राइट। एट प्रेजेंट यू आर स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड, यस। और अपने इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से ही आप किसी वस्तु के चंगुल में फंस गए हो सकता है कि आपको कोई लत लग गई है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में कंसंट्रेट भी नहीं कर पा रहे हो। आप अपनी उस लत में इतना डूब चुके हो कि आप उस माहौल में खुद को काफी कंफर्टेबल फील कर रहे हो एंड यू फील लाइक बीइंग ट्रैप्ड। आपको लगता है कि जैसे आप एक चंगुल में फंसकर रह गए हो और जहां आप हो वहां से बाहर निकलने का रास्ता आपको समझ नहीं आ रहा है ना। दूर दूर तक कहीं भी आपको उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी नजर आ नहीं रही है, राइट। और जाने अनजाने फ्रेंड्स, आप अपने आप को कोसते रहते हो, दूसरों को कोसते हो, किस्मत को कोसते हो और दूसरों के साथ अपनी कंपैरिजन भी करते हो, है ना। घर परिवार में भी काफी तनाव भरा माहौल रहता है। लेकिन एक एक तरह से कहा जाए तो हर एक
आपस में लड़ते रहते हैं आप लोग। आपके समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ में सब कुछ सही कैसे करना है। आप चाहते तो हो कि आपकी लाइफ भी दूसरों की जैसी ही हो, अपने परिवार के साथ आप भी खुशियां एंजॉय करो, लेकिन कर नहीं पा रहे हो, है ना? तो वेल माय डियर फ्रेंड्स, लॉर्ड शिवा आपकी हेल्प करना चाहते हैं। यस, आपको आशीर्वाद के रूप में एक ऐसा गुरु दे रहे हैं, वरदान के रूप में, जो आपको आपकी लाइफ में जो आप हासिल करने में नाकामयाब हो ना, वो करने में आपकी हेल्प करेंगे। यस फ्रेंड्स, अपने सबसे बड़े गुरु है ना, आप खुद हो। क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हो कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत, कहाँ आप गलती कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है कि आप लाइफ में क्या गलती कर रहे हो, लेकिन एट प्रेजेंट क्या है ना, आपको जिस मतलब चंगुल में हो ना, आप जिसके भी चंगुल में फंसे हुए, वहां आप खुद को काफी कंफर्टेबल महसूस करने लगे हो। यस, कभी कभी क्या होता है ना लाइफ में कि आप जब भी एक ऐसी अवस्था में रहते हो बहुत लंबे समय तक, तो फिर वो लगता है कि बस मैं यही ठीक हूं, क्योंकि वहां आप खुद को कंफर्टेबल फील करने लगते हो। वहां आपको कुछ नया करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वहां एक लंबे समय से होते हो तो आपको पता होता है कि यहाँ ऐसे करना है, ये करना है, और ये इसका रिजल्ट भी यही होगा। यानी कि कुछ उसमें नयापन होता नहीं है ना? और आप जहां भी हो वहां खुद को कंफर्टेबल फील कर रहे हो, और आप खुद को बेचारा या बेचारी भी मानने लगे हो। और ऐसा कहकर कहीं ना कहीं आप खुद को ही ना अंदर से ना कंफर्ट फील करवा रहे हो कि भाई, लोग जब कहते हैं ना, अरे हाँ ये बेचारा इतना अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन इनको देखो कहीं सफलता नहीं मिलती, तो वहां आपको ना मतलब अंदर से अच्छा भी लगता है कहीं ना कहीं। फ्रेंड्स, बुरा मत मानिएगा, यहाँ ये जो भी निकल कर आ रहा है ना, ये मैं नहीं बोल रही हूं, ये लॉर्ड शिवा आपसे कह रहे हैं। तो डोंट टेक लाइक कि भाई मैं आपसे ये कह रही हूं, नो। तो आप जहां भी हो ना, वहां आपको लगता है कि ठीक है ना, जो जैसा चल रहा है चलने दो। क्योंकि फ्रेंड्स, यहां मुझे साफ नजर आ रहा है कि आपने पास्ट में बहुत कुछ करने की कोशिश की। मतलब ऐसा नहीं है कि आप शुरू से ऐसे ही हो, नहीं, आप बहुत ही मेहनती इंसान हो। लाइफ में आपने बहुत कुछ करने की सोची और करने की मतलब चेष्टा भी की, ट्राई भी किया, लेकिन हर बार आपको हार का ही मुंह देखना पड़ा, है ना? एक बार की सफलता नहीं मिली, दूसरी बार किया, तीसरी बार, ऐसा आपने कई बार किया, और आपको बार बार हार का ही सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से आपका खुद पर से कहीं ना कहीं विश्वास आपने खो दिया। आपको लगने लगा कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मैं ही अच्छा नहीं, या मेरा जो माहौल है वो सही नहीं, या मेरे घर के लोग सही नहीं। मतलब अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार आप अपनी असफलता का कारण किसी दूसरे को समझने लगे। करेक्ट है ना? तो अब आप ये जो आपके अंदर समझ ईश्वर दे रहे हैं ना, उससे आपको रियलाइज होगा कि मेरी लाइफ में मैं यदि कामयाब होता हूं तो भी उसका जिम्मेदार मैं ही हूं, और यदि मैं नाकामयाब होता हूं तो उसका भी जिम्मेदार मैं ही हूं। एक्चुअली जब हम दूसरों के ऊपर अपनी जिम्मेदारी डाल देते हैं ना, तो हम खुद को ना वहां से आजाद कर लेते हैं, राइट? और आपने भी वही किया, अपनी परिस्थिति के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहरा दिया, और आप फ्री हो गए, और लोग आपको बेचारा समझने लगे। खुद को बेचारा समझना बहुत आसान होता है, यस, लेकिन खुद को पावरफुल समझना ही थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं।
और जब आप खुद को पावरफुल मानते हो, समझते हो ना, तभी अपने जीवन की हर खुशियों को आप हासिल कर पाते हो। जब तक खुद को बेचारा समझोगे, तब तक आप जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। यस, यहाँ लॉर्ड शिवा आपसे कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चे, अभी आप अपने जीवन में जो अवस्था में हो ना, जिस परेशानी में हो, वहां से आप निकल सकते हो। खुद का जीवन आप खुशहाल बना सकते हो, लेकिन वो तब होगा जब आप खुद को बेचारा बेचारी समझना बंद करोगे, खुद को कोसना बंद करोगे। क्योंकि आप जब भी खुद को बेचारा या बेचारी समझते हो, तो आप वही बनकर रह जाते हो। वास्तव में आप एक बहुत ही पावरफुल, शक्तिशाली व्यक्ति हो। आप जब खुद को समझोगे ना कि हाँ मैं पावरफुल हूं, तभी आपको अपनी शक्ति का एहसास होगा। जब से फ्रेंड्स आपने खुद को बेचारा समझना शुरू किया है ना, आपने भी ये नोटिस किया होगा कि सच में आपके अंदर वो शक्ति ही नहीं रही, है ना फ्रेंड्स? आपकी शक्ति आपके अंदर ही है, लेकिन वो जागृत तब होती है, वो आपका साथ तब देती है जब आप उसको पुकारते हो, उसकी प्रेजेंस को महसूस करते हो। लेकिन आपने तो मान ही लिया ना कि नहीं, मैं तो बेचारा ही हूं, लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकता, पास्ट में इतनी कोशिश की। तो यहां आपसे शिवा कह रहे हैं कि निकलो अपने पास्ट से, आज में जियो, वर्तमान में जियो। जब तक पास्ट में जियोगे ना, वही दोहराते रहोगे और वही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करते रहोगे। आप चाहते हो ना अपने परिवार को उनके हिस्से की खुशियां देना, आप दे सकते हो, लेकिन तब जब आप अपनी गलतियों को पीछे छोड़ोगे कि ठीक है गलती हुई, लेकिन अब मुझे ये समझना है कि गलती कहाँ हुई, कहाँ मुझसे चूक हुई। अब तक आपने क्या किया कि बस पास्ट में मैंने ये किया, मुझे सफलता नहीं मिली, और आपने ठान लिया कि नहीं, इतनी बार कोशिश की है ना, तो अब मुझे अब कोशिश ही नहीं करनी, जो जैसे चल रहा है चलने दो। तो यहां आपसे कह रहे हैं लॉर्ड शिवा कि आपकी पास्ट में जो भी आपसे गलतियां हुई ना, उस गलती को सीखो, समझो उस गलती को, वहां से आप कुछ ना कुछ लेसन सीख सकते हो। लाइफ में आपके जब भी आपसे कोई मिस्टेक होती है ना, और उस मिस्टेक से यदि आप कुछ सीखते नहीं हो ना, जीवन में आप कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि वो आप सीखते नहीं और बार बार वही गलतियां दोहराते हो और बार बार वही चीजें मैनिफेस्ट करते हो, नाकामयाबी। करेक्ट? तो यहां आपसे लॉर्ड शिवा कह रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, अपनी गलतियों को समझो कि आपसे कहाँ चूक हुई थी। क्या आपने पूरा प्रयास किया था? क्या आपके काम करने का तरीका सही था, अप टू डेट था? क्या आपको अपने काम करने में कुछ बदलाव करने की जरूरत थी? क्या आपको कुछ और सीखने की जरूरत थी? फ्रेंड्स, अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार अपनी गलतियों को आपने एनालाइज करना है। जब आप अपनी गलतियों पर प्रकाश डालते हो ना, तभी आपकी समझ में आएगा कि आपसे गलती कहाँ हो गई, क्या चूक गए थे पिछली बार, सो दैट आप जब समझो ना कि यहां ये चूक हुई थी, तब आप फिर उसी पर काम कर सको और उसी को सीख सको कि ठीक है, मैंने पास्ट में ये गलती की थी, तो मुझे इस गलती को ही इम्प्रूव करना है, इसी में मुझे काम करना है, इसी को मुझे मतलब सही करना है। और जब ये समझ आपके अंदर आ जाएगी ना फ्रेंड्स, बिलीव मी, आप सच में सब कुछ हासिल कर लोगे। जब आप खुद को मानोगे कि हाँ मैं पावरफुल हूं, बेचारा बेचारी नहीं हूं। अब तक आपने हमेशा दूसरों के साथ अपनी कंपैरिजन की है ना, तो यहां शिवा आपसे कह रहे हैं कि आप ये सोचते हो कि मैं मेहनत करता हूं तो लेकिन मुझे फल नहीं मिलता, और दूसरे करते हैं तो उनको मिलता है। जिस तरह से आप जो कंपैरिजन करते हो ना,
वो गलत है। कंपैरिजन करनी है तो इस तरह से करो कि दूसरों के पास भी दो हाथ है, दो पैर है, मेरे पास भी वही है, दिमाग है, सब है, तो मैं भी तो कर सकता हूं ना। क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकती? यहां आपने अपने सोचने के तरीके में बदलाव करना है, देन यकीनन आप ये बदलाव कर लोगे। खुद का एक नया निर्माण करना है आपने। आपने मतलब जो पुराना चोला जो पहन के रखा है ना, उस चोले को उतार दीजिए। मतलब कि पुराने तौर तरीके, सोचने का तरीका, कोसने का, सब बदल दीजिए और एक नए तरीके से जीना शुरू करिए। खुद के गुरु खुद बन जाइए आप। और जहां खुद से गलती हो ना, खुद को टोकिए। जब भी आप पुराने में चले जाने लगो, मतलब होता है ना, जब भी हम अपनी किसी आदत को छोड़ने की चेष्टा करते हैं तो वो बार बार हमें खींचती है वो आदत, है ना। तो जब भी आपको लगे कि आप फिर से पास्ट की एनर्जी में जा रहे हो तो खुद को याद दिलाइए कि गलती कर रहे हो, बेचारा नहीं समझो, आप पावरफुल हो, शक्तिशाली हो, राइट। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, आप जब खुद खुद के गुरु बनते हो ना, तब दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। बाहर से आपको गाइडेंस मिलेगी, बाहर से सब मिलेगा, लेकिन वो उनके अनुभव के बेसिस पर मिलेगा, है ना। आपको अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर सीखना है सब कुछ, तभी आपको वो रिजल्ट मिलेगा जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। और यकीनन आपको आपके परिवार के हिस्से की खुशियां मिलेगी, आप उनको खुशियां देने में कामयाब होंगे जब खुद को बेचारा समझना बंद करोगे। और सीखो, सीखने की फ्रेंड्स कोई उम्र नहीं होती। शायद आप में से कुछ लोग ये भी सोचते होंगे कि अरे अब क्या इस उम्र में मुझे ये सब सीखना पड़ेगा। हाँ, सीखो, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। किसी भी एज पर आप कुछ भी सीख सकते हो। यस फ्रेंड्स, यदि मैं अपनी बात करूं ना, तो मैंने भी 50 की उम्र के बाद बहुत कुछ सीखा है। ये जो मैंने टेरो रीडिंग का भी सीखा ना, ये मैंने आफ्टर 50 ही तो सीखा है। क्यों सीखा? क्योंकि मुझे लोगों को सर्व करना था, मुझे लोगों की हेल्प करनी थी, मुझे दूसरों की हेल्प करके खुशी मिलती है, तो मैंने सीखा। तो आपको भी सीखना है। अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार कुछ भी सीखने का मौका मिलता है तो ग्रैब करिए। मत सोचो कि इस उम्र में ये नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। ये सिर्फ बहाने होते हैं फ्रेंड्स, खुद को बेचारा बेचारी समझने के लिए। एंड मैं यकीनन जानती हूं मैं भी कि आप जब भी खुद को बेचारा समझते हो ना, तो दुनिया आपको वो बनाने में और कोशिश करती है, ऐसे हालात पैदा करती है कि आप और बेचारा खुद को महसूस करो। लेकिन आप बेचारे नहीं हो फ्रेंड्स, आप बहुत पावरफुल हो। एंड लॉर्ड शिवा आपसे यही कह रहे हैं कि खुद को पावरफुल समझो। आप किसी के मोहताज नहीं हो। क्यों किसी के ऊपर इतने डिपेंड हो? आपको जब भी थोड़ा स्ट्रेस होता है, आप सोचते हो कि मैं 2 पैग ड्रिंक ले लूं, मैं भूल जाऊंगा। अरे वो आप कुछ देर के लिए भूल जाओगे, लेकिन बाद में, समझ रहे हो ना। तो बस जिस भी आदत के शिकार हो ना, रोकिए खुद को उसकी तरफ जाने से। कोई आपकी लाइफ में बदलाव नहीं ला सकता, आप खुद अपनी लाइफ में बदलाव ला सकते हो। लॉर्ड शिवा भी आप खुद हो, आपके अंदर ही शिवा का वास है। तो सुनो अपने दिल की और करो जो आपका दिल वास्तव में चाहता है, वो खुशियां जो आप अपने परिवार को देना चाहते हो। ओके, आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।